Good morning, students. Now the next topic of chapter 5 organizing is need for an adequate organization structure. What do you mean by this? That why an organization required an appropriate organization structure. कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रॉपर या एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों है. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या था बेटा? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन्स अ फ्रेमवर्क within which all the managerial and operational tasks are performed. एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर सारे मैनेजरियल और ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं. एंड इट डिफाइंस दैट हाउ इन एन ऑर्गेनाइजेशन the relationship established between the managers and the employees, and it will also indicates that who will report to whom. तो कहते हैं जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का साइज धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो लोगों की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डेवलप करने की. फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर केवल 10 इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं, तो मैं उनकी एक्टिविटीज़ को आसानी से कोरिलेट कर सकती हूँ. उनकी एक्टिविटीज़ को आसानी से मैं जो है उनमें कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश कर सकती हूँ. लेकिन जैसे जैसे मेरा ऑर्गेनाइजेशन अब बढ़ता जाता है, इट मीन्स मेरे एम्प्लॉयज़ अब 10 से ले ज़्यादा होकर 100, फिर 1000, फिर 10,000, लाख हो जाते हैं. या फिर पहले मैं एक प्रोडक्ट बनाती थी, अब मैं एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने लगती हूँ. और अगर मैं उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप नहीं करती, दैन इट विल लीड्स टू कन्फ्यूज़न एंड देयर विल बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप किया जाए ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अच्छे से अचीव हो जाए. तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़ता जाता है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं, तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज़ बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी ऑफ न्यू फंक्शंस एंड इंक्रीज़ इन द स्ट्रक्चरल हायरार्कीज़. कि अब हमारे नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ हो गए, हमारे नंबर ऑफ़ लेवल हमारे इंक्रीज़ हो जाते हैं. तो अगर हमने एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये डेवलप मान लो नहीं किया, तो हमें नहीं पता होगा दैट हु विल रिपोर्ट टू हुम, कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा. दैन हमारे लिए प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगी और हमारे गोल्स कभी भी अचीव नहीं होंगे. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक प्रॉपर एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप किया जाए. अब क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ इज़ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म शोन. कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम कैसे शोन करते हैं. इट इज़ शोन विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. इट इज़ जस्ट लाइक अ चार्ट विच शोज दैट हु इज़ अ बॉस एंड हु इज़ अ सबऑर्डिनेट, हु एंड हु विल रिपोर्ट टू हुम. कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा एंड कौन किससे इंस्ट्रक्शंस लेगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ what is the span of management. बेटा एक कंसेप्ट है span of management. span means like a group of management. इसका मतलब क्या है कि number of subordinates that can be effectively managed by a superior. कि एक सुपीरियर एक टाइम में कितने नंबर ऑफ़ सबॉर्डिनेट्स को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकता है. जो सुपीरियर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक साथ इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकता है उनका स्पैन उतना ही बड़ा होगा, लेकिन जो इफ़ेक्टिवली मैनेज नहीं कर सकता उसका स्पैन या ग्रुप उतना ही छोटा होगा. नाउ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन कैपेसिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ मैनेजर. अगर मैनेजर बहुत इंटेलिजेंट है तो उसका स्पैन, उसका ग्रुप भी उतना ही बड़ा होता है. नेक्स्ट, ट्रस्ट ऑफ मैनेजर्स इन देयर एम्प्लॉयज़. अगर हमारे एम्प्लॉयज़ मैनेजर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं या फिर जिस मैनेजर पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उसका स्पैन, उसका ग्रुप उतना ही बड़ा होता है. इन द सेम वे एम्प्लॉयज़ इंटेलिजेंस लेवल. अगर मेरे एम्प्लॉयज़ इंटेलिजेंट हैं, ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हैं, तो मैं एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज़ को एक बार में ट्रेन कर सकती हूँ, एक बार में मीटिंग उनके साथ ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ. लेकिन अगर मेरे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा ट्रेंड नहीं हैं तो मुझे उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में कन्वर्ट करके इंडिविजुअली हर चीज़ बतानी होगी, तो स्पैन हमारा उतना ही छोटा होगा. नाउ इट कैन बी मोर क्लियर बाय दिस. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइन, एक कंसेप्ट आता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइंस द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर. कि कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो डिटरमाइन करता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि आपकी मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होंगे, लाइक टॉप, मिडल लेवल और लोअर लेवल.
in the structure. So it is a span of management. How beta? For example, एक सेल्स मैनेजर अगर आपका एक एक्सपीरियंस पर्सन है और उसके अंडर जो काम करने वाले सेल्समैन भी क्या है, वेल ट्रेंड है, तो क्लोज सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो सेल्स मैनेजर आपका आगे फर्स्ट लेवल में और उनके नीचे सारे जो मान लो आपके 8 सेल्समैन है वो एक साथ उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकता है और क्लोजली सुपरविजन की कोई ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है. दैन द स्पैन इज़ वाइड. सो वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज़ नीडेड. बट इफ़ सेल्समैन आर न्यू इन एक्सपीरियंस, वो ज़्यादा फैमिलियर नहीं है विद द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब, देन क्लोज सुपरविजन इज़ रिक्वायर्ड. सो नैरो स्पैन इज़ नीडेड. फॉर एग्जाम्पल, सेल्स मैनेजर के अंडर हमने अब इसको डिवाइड कर दिया इन 2 कैटेगरीज, सेल्स एग्जीक्यूटिव 1 एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव 2. अंडर सेल्स एग्जीक्यूटिव देयर आर 4 salesmen and under sales executive 2 there are 4 salesmen. Now the number of levels increase. First level, second level and third level. But in case of previous one there were only 2 levels. So span of management determines the levels of management.